हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू जीनित। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट थ्योरम और एक एग्जाम्पल। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो थ्योरम है उसका नाम डी मॉर्गन लॉ है। इसको हम प्रूव करके दिखाएंगे। डी मॉर्गन लॉ, इसकी दो फॉर्म है। ए और बी दो सेट है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी जो इसकी फॉर्म है वो ये है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारे पास डी मॉर्गन लॉ कहता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये काम आता है आगे जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें ये काम आएगा ये सब फॉर्मूले। ठीक है, तो हम इसको प्रूव करके देखते हैं कि प्रूव कैसे कर सकते हैं हम। तो हम आपको फर्स्ट प्रूव करके दिखाएंगे, सिमिलर वे में हम सेकंड को प्रूव कर सकते हैं। देखो, हमें प्रूव क्या करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो इसको इक्वल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का सबसेट दिखा देंगे और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड का सबसेट दिखा देंगे। ओके, मतलब हमें क्या दिखाना है, हम इसको प्रूव करने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसको। हम दिखाएंगे कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसको प्रूव करेंगे। तो हमने इसके लिए क्या किया कि लेट एक्स एक एलिमेंट मान लिया हमने ए यूनियन बी डैश का। ठीक, अब हमने क्या पता है कि x अगर एलिमेंट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का, इसका मतलब x ए यूनियन बी में लाई नहीं कर रहा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो इसमें कॉम्प्लीमेंट में वो सारे एलिमेंट आएंगे जो सेट में नहीं आ रहे। अब देखो, जब x ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, मतलब क्या है कि x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी। जब x ए यूनियन बी में क्या आता है, जो या तो ए में हो या बी में हो, दोनों में से किसी में भी हो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो इन ए यूनियन बी में नहीं है। मतलब क्या है कि x ना ही तो ए में है और ना ही बी में है, यानी कि x नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड x नॉट बिलोंगिंग टू बी। जब ए में भी नहीं है बी में भी नहीं है, मतलब x कहाँ पे है, ए कॉम्प्लीमेंट में, एंड x कहाँ पे है, बी कॉम्प्लीमेंट में। एंड मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो x इज बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। हम क्या लेके चले थे कि x कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी डैश में, और हमने क्या प्रूव किया कि x इज बिलोंगिंग टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि ए यूनियन बी डैश सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया इसका। अब इसका सेकंड पार्ट भी प्रूव करेंगे। हम इसको उल्टा भी प्रूव करेंगे। जब उल्टा भी प्रूव कर देंगे तो इससे सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेके चलेंगे कि लेट x एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में। इसका मतलब क्या है कि x जो है वो ए डैश में भी बिलोंग कर रहा है कि कॉम्प्लीमेंट में भी बिलोंग कर रहा है, एंड x इज बिलोंगिंग टू बी डैश, यानी कि b के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। जस्ट उसका अपोजिट प्रूफ होगा। इसका मतलब क्या है कि x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए और x इज नॉट बिलोंगिंग टू b। ये चीज़ समझ में आ गई ना, कैसे आ गई। इसमें क्या लिख रखा है कि x जो है वो a डैश में बिलोंग कर रहा है एंड x जो है वो b डैश में भी बिलोंग कर रहा है, क्योंकि इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट लेते हैं, यानी कि x दोनों के कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब x जो है वो a में बिलोंग नहीं कर रहा या फिर x b में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि दोनों में से एक में भी बिलोंग नहीं कर रहा होगा तभी तो ये उसके कॉम्प्लीमेंट में जाएगा ना, और उसके इंटरसेक्शन में जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि x इज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी।
दिस implies x is belonging to a union b होल डैश। यानी कि यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b होल डैश। हमने ये दोनों बातें प्रूव कर दी। यानी कि हमने क्या प्रूव कर दिया कि a b का सबसेट है और b a का सबसेट है। इसका मतलब क्या हो गया कि a b के इक्वल हो गया। ये बात हमने प्रूव करी है। यानी कि यहाँ से क्या पता चला, हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। सिमिलर वे में हम दूसरा पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं सेम पैटर्न पे कि a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। चलिए अब हम एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें क्या लिख रखा है कि a और b दो सेट दे रखे हैं और a यूनियन b जो है वो c सेट के इक्वल है और a इंटरसेक्शन b फाई है, मतलब कुछ भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है। यानी कि क्या है, डिसजॉइंट सेट है। तो हमें प्रूव करना है कि a जो है वो c माइनस b के इक्वल आएगा। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं इसको प्रूव करने के लिए कि लेट x इज एन एलिमेंट बिलोंगिंग टू a। ठीक है, अब जब x a का एलिमेंट है तो हमें पता है कि a यूनियन b जो है वो c के इक्वल है। इसका मतलब x इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू c, क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो वो c के अंदर आएगा। ओके, तो x c में बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इसने क्या कहा है कि x a का एलिमेंट है, मतलब x इज नॉट बिलोंगिंग टू b और a यूनियन b c के इक्वल है, मतलब c सबसे बड़ा है जो a को भी कंटेन करता है और b को भी कंटेन करता है। तो इसका मतलब x कहाँ पे बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा c माइनस b में। ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करेगा ना ये, क्योंकि b और a के लिए c क्या है, एक प्रकार से यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है यहाँ पे। इसका मतलब हमने x a में बिलोंग करवाया था और हमने c माइनस b में भी बिलोंग करवा दिया। यहाँ से क्या इम्प्लाइज हुआ, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था थ्योरम में, यहाँ से क्या हो जाएगा, a सबसेट हो जाएगा c माइनस b का। सिमिलर वे में अब हम दूसरा इसका अपोजिट प्रूव करेंगे, क्योंकि जब भी किसी सेट को हमें इक्वल दिखाना हो, दो सेट्स को, तो हम एक को दूसरे का सबसेट प्रूव करेंगे और दूसरे को फर्स्ट वाले का सबसेट प्रूव करेंगे। जब हम दोनों पार्ट प्रूव कर देंगे तो यहाँ से a और b सेट इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपोजिट प्रूव करने के लिए क्या किया हमने x बिलोंग करवा दिया c माइनस b में। इसका मतलब x b के कॉम्प्लीमेंट में लाई कर रहा है, मतलब x कहाँ पे नहीं लाई कर रहा है, b में लाई नहीं करेगा। अब सीधी सी बात है, जब इसमें x c में तो लाई कर रहा है लेकिन b में लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब x कहाँ पे लाई करेगा, a में लाई करेगा। यानी कि यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि c माइनस b इज सबसेट ऑफ a। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि a जो है वो c माइनस b के इक्वल हो गया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।